जुगल का रुख करूंगा। जुगल, विजय शाह जी आपके साथ है, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, अभी विजय शाह जी जो संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर बाहर आ रहे हैं और उनके चेहरे की जो चमक है और खुशी है, ये कई इस तरह का इशारा हमारी तरफ कर रही है। विजय शाह जी, ये मैं अग्रिम बधाई दे सकता हूँ आपको? देखिए, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। पार्टी संगठन और नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पूरी न सिर्फ जवाबदारी है बल्कि उनका अधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाए, किसे संगठन में लें। मध्य प्रदेश में भाजपा में हम लोग कोई नए नहीं हैं। 30 साल हो गए, बरसों संगठन में भी दायित्व रहा, मंत्री पद पे भी दायित्व रहा, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का संगठन वो सब मिलकर के जो भी जवाबदारी देंगे कल, या संगठन में दें या सत्ता में दें, इसलिए हम ना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और ना कोई निराश है। जुगल, काफी मजबूत कल मुस्कुराहट आपके है सामने हमारे कुछ साथी विजय शाह जी की। मंत्री पद पे शपथ लेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हम सब मिलके मध्य प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छी तरीके से भाजपा को जो जनता का सोच है उसको साकार करने में हम लोग सब साथ हैं। शरद जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, ऑफिस से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जुगल, काफी मजबूत मुस्कुराहट है विजय शाह जी की। ये तो संकेत कर रही है कि बधाई स्वीकार करनी चाहिए उनको। जी हाँ, देखिए शरद जी का भी यही सवाल है जो मैंने आपसे शुरू किया कि एक जो मुस्कुराहट, एक मजबूत मुस्कुराहट दिख रही है और जो हंसी है, बधाई स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता आपको आपत्ति है। देखिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आपने मुझे निराश कब देखा? मैं तो हमेशा मुस्कुराता हूँ। समय परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। वर्तमान समय में जब कल एक कुछ हमारे साथियों को दायित्व मिलने जा रहा है, शिवराज जी के वक्तव्य पर क्या कहेंगे? क्या मायने निकालेंगे विजय शाह जी की मंथन के बाद विष तो शिव ही पीता है? 15 महीने कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश एक गड्ढे की ओर चला गया था, उससे उबारते हुए हम भाजपा के लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। सवाल एक ये है कि अभी शिवराज जी ने एक बयान दिया है कि अमृत से मंथन निकलता है और शिव विष पीते हैं, शिव विष पीते हैं, इसके क्या मायने समझ में आए? देखिए, मैंने ना तो उनका बयान पढ़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस दृष्टि से, किस उद्देश्य से उसको कहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अनुभव है और 15 वर्षों तक वो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और जो लोग आते आते रह गए हैं, विष के मायने अगर हम निकालें तो क्या उन्हें भी मुस्कुराना चाहिए और मुस्कुराने की क्या वजह हो जुगल जी? जी देखिए, जो विश्व की जो बात है उसमें हो सकता है कई जो मंत्रिमंडल में आते आते रह गए होंगे कहीं, तो उन्हीं की भी मुस्कुराहट इसी तरह रहनी चाहिए ना। देखिए, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर कहा है कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा परिवार है और हम सब लोग संगठन पर विश्वास करते हैं, हमारे लोग हैं। संगठन जो भी जवाबदारी देगा, मेरे कोई भी साथियों, चाहे मैं स्वयं हूँ, जो भी निर्णय वो देंगे हम लोग उसको हंस के स्वीकार करेंगे। जुगल, हमने पहली बार देखा है कि केंद्रीय नेतृत्व को कथित रूप से सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा है। विनय सहस्त्रबुद्धे 3 बजे पहुंच रहे हैं। विजय जी क्या सोचते हैं? 30 साल 20 साल के पुराने सवाल ही पैदा नहीं। जी देखिए, पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वही नाम यहाँ फाइनल करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का दखल आपको लगता है पहली बार हुआ है, ऐसा क्यों की जरूरत पड़ी? देखिए, आप सब परिस्थितियों पर अगर गौर करें तो ये सरकार क्यों बन रही है? ये सरकार इसलिए बन रही है कि जब जनता से किए गए वादे कांग्रेस और कमलनाथ जी ने पूरे नहीं किए और उनके साथी सिंधिया जी अपने 24 साथियों के साथ उनके सरकार से बाहर आ गए, इस्तीफा दिया, बीजेपी की सदस्यता स्वीकार करी। और ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार बनती है तो निश्चित रूप से केंद्र का ये दायित्व है कि प्रदेश संगठन और केंद्र मिलकर के और आने वाले समय में एक अच्छी सरकार लगातार चलती रहे विपरीत परिस्थितियों में, इसलिए केंद्र का दखल जायज है। आने वाला समय विपरीत रहेगा सरकार